नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी घरों की ज़बानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें हम लोग जो आज बात करेंगे वो वीकली प्रेडिक्शन का बात करेंगे 2 मई से 8 मई के बीच में कैसा रहने वाला है। 2 मई यानी कि रविवार से शनिवार तक तुला लग्न के लिए। तुला लग्न यानी कि पहले घर में आपके 7 लिखा हुआ है। तुला लग्न यानी कि लक्ष्मी जी का यज्ञ, शुक्र का लग्न, अपने आप में शुक्र प्रधान लग्न। लग्नेश जो है सप्तम स्थान में रहे हैं आपके, और शुक्र जो है वो 10 अप्रैल से लेके 3 मई तक सब 7th हाउस में रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपके रहे हैं, तो आपको बेनिफिट दिया ही दिया होगा। पक्का आपके लिए कुछ अच्छे समाचार भी लेके आए हैं, क्योंकि लग्नेश जो है सप्तम भाव में, शुक्र जो है 7th हाउस में कारक ग्रह भी कहलाते हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा वगैरह जो है वो बड़ी होगी। समाज के अंदर में आपको अच्छा एक सपोर्ट भी मिला होगा। सूर्य भी यहाँ पे आ गए, मतलब सूर्य यहाँ पे आ गए 7th हाउस में, तो सूर्य में एनर्जी बहुत ज्यादा है। सूर्य में 7th हाउस में सूर्य इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते, तो कुछ परेशानियों के साथ प्रतिष्ठा बड़ी होगी। इतनी आसानी से चीजें नहीं मिली होगी, क्योंकि यहाँ पे नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। सूर्य जो है वो भरणी नक्षत्र में है, यानी कि किसी भी चीज को नए से शुरू करना, यानी कि सम्मान के लिए काम करना, सम्मान प्रधानता रही होगी आप में और आपके स्पाउस में, आपके पार्टनरशिप के अंदर में। और शुक्र वहां पे है तो उसको आपने काम किया होगा थोड़ा सा जिद के साथ में, तो हो सकता है कि ये समय जो आपका जाने वाला है वो इस तरह से ही जाए। उसके बाद शुक्र जो है वो आपके 8th हाउस में आ जाएंगे, यानी कि अपनी ही दूसरी राशि में, जो कि चंद्र के द्वारा दी गई है, वृषभ राशि में। वहां पे आपको धन का लाभ करेंगे और वहां पे अब आपको बेनिफिट कर सकते हैं। वहां पे अब आपको काफी चीजों के लिए सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य अपने आप में शुरुआत में राजसिक समय देंगे, फिर तामसिकता की तरफ जाएंगे, और शुक्र जो है वो शुरुआत में आप अपने आप को काम बहुत एनर्जी वाइज देखेंगे तो राजसिक में चल रहे होंगे, बाद में सात्विकता की ओर उसमें जाएंगे। तो ये होगा कि आप में एक कुछ समय बाद में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, मतलब सात्विक और तामसिक मिलने पर आपको वैसा एहसास होगा, मतलब इस तरह से आपके अंदर में मिला जुला इसमें आपको असर देखने को मिलेगा। सात्विक मतलब अच्छे कार्य करते हुए, साथ के साथ में जिनको आप अच्छा कार्य समझते हैं वो करते हुए, और तामसिक प्रवृत्ति हो सकता है कि रिलेशनशिप वगैरह में आपको ध्यान देना होगा, और अगर उसमें थोड़ा सा सावधानी रह के आपको रिलेशनशिप वगैरह में काम करना पड़ेगा, वो देखने को इसमें मिल रहा है। गुरु जो है वो 5th हाउस में, यानी कि गुरु जो है ज्ञान के कारक हैं, परंतु शत्रु मानते हैं शुक्र गुरु को। गुरु नहीं मानते, बट क्या कहते हैं, शुक्र गुरु को शत्रु मानते हैं अपना। तो यहाँ पे क्या होगा कि थॉट प्रोसेस जो है उनका आपके दिमाग में, तो आपको तर्क वितर्क की बातें काफी सुनने को मिलेगी, और हो सकता है कि वो आपको पार्टनरशिप से मिले, उस स्पाउस की तरफ से मिले, तो यहाँ से तर्क वितर्क आएंगे जो आपको थोड़ा सा इरिटेट करेंगे। शनि जो आपके कारक ग्रह उनकी राशि में है, तो जिससे आपको एक लॉन्ग टर्म आइडिया दिया जाएगा कि इस तरह से आप काम करो जिसको आप अभी करने में इच्छुक नहीं होंगे, क्योंकि शुक्र के अंदर आपको इमीडिएटली संसार की चीजें चाहिए, आपको इमीडिएटली अगर टीवी चाहिए, इमीडिएटली आपको घर चाहिए, तो वैसा आपका अभी व्यवहार रहेगा। साथ के साथ में सूर्य जो है वो मंगल के घर में भी बैठे हुए, मंगल स्वयं जो है आर्द्रा नक्षत्र यानी कि रुद्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो रुद्र के नक्षत्र में होने के कारण थोड़ा सा आप लॉजिकली चीजों को समझने में आपको लगेगा कि ये लॉजिकली बैठ नहीं रही है, ये चीजें सही नहीं है, और ये आपको थोड़ा धार्मिक भावनाओं में भी रहेगा। साथ के साथ में आपको ऐसा भी लगेगा कि ये जो दान पुण्य भी जो है, या ये सब चीजें जो रास्ता जो जा रहा है वो ठीक नहीं है, तो प्लानिंग के अंदर में आपको थोड़ी सी असमंजस की या असंतुष्ट ही यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तो गुरु की दृष्टि यहाँ पे है, साथ के साथ में पैसा भी आपका व्यय हो रहा है और पैसा भी जा रहा है आपका, प्लानिंग के अंदर में भी नहीं, और बुध जो है खुद से 12वें स्थान में बैठे हैं, तो बुद्धिमत्ता के ऊपर में आप सोचेंगे, पर आपको करना ही करना है, क्योंकि राहु वहां पे बैठे हुए हैं, तो राहु का वहां पे रहना मतलब एक अपने आप में आपको जिद लेके आता है। हो सकता है कि आपको कुछ एंसेस्टर प्रॉपर्टी वगैरह से भी फायदा मिल सके, क्योंकि राहु रोहिणी नक्षत्र के अंदर में है, 18 से 17 डिग्री में रहेंगे, राजसिक और तामसिक व्यवहार, तो अगर उस तरह का आपको व्यवहार देखने को मिलेगा, बुद्धिमत्ता के ऊपर में आपको मिलेगा। उसको कुछ समय बाद में शुक्र भी 3 तारीख को ज्वाइन कर लेंगे।
शनि आपको सपोर्ट करते हुए रहेंगे। शनि जो है उनका आपको सपोर्ट रहेगा। शनि का सपोर्ट आपको अपने मामा के घर से, उधर से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको नानी के घर से सपोर्ट मिलता हुआ रहेगा। शनि जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको कर्म क्षेत्र के अंदर में सपोर्ट करेंगे, और शनि जो है वो आपके लग्न को भी सपोर्ट करेंगे। उनकी दसम दृष्टि आप देखें तो वो भी लग्न पर है, तो वो आपको सपोर्ट, काम स्लोली चलेंगे बट शनि आपके लिए अच्छा रिजल्ट इस समय आपको सपोर्टिव रहेंगे। हो सकता है आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड बात हो, तो वो आपको सपोर्ट करते हुए इसमें देखेंगे। शनि श्रवण नक्षत्र में यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो कहीं से कोई चीज आपको मिलने के उस समय व्यवहार मिल सकता है। अपने घर में है, अपनी चीजों को आप संभालते हुए यहाँ पे देखेंगे। हो सकता है कि शनि जो है वो आपके लिए कुछ एक अच्छी चीज भी लेके आए। मानसिक चिंता आपकी कम नहीं होगी, परंतु कैलकुलेटिवली आपको शनि का सपोर्ट इस समय मिलता रहेगा। केतु जो है वो आपके सेकंड हाउस में, धन के भाव में, धन का खर्च होना अपने आप में ही होगा, क्योंकि केतु दूर ले जाते हैं उसमें। साथ के साथ में इमीडिएटली खर्चा आना, अचानक से खर्चा आना, नुकसान कराना, उस तरह का करते हैं केतु। तो केतु इमीडिएटली, आपको कभी प्लान नहीं किया होगा और अचानक से ऐसा खर्चा हो गया। कई प्लान जो आपने कर रखे होंगे वो अचानक से कैंसिल करवा देते हैं, तो उस तरह की चीजें केतु का शौक रहता है। केतु उस तरह से अचानक से रिजल्ट देते हैं जो आदमी कभी सोचता नहीं, जो प्लानिंग में नहीं होते, वो सब केतु के दायरे में आता है। और केतु जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में, मतलब अपने आप को झुकने नहीं देंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र यानी कि बड़ा नक्षत्र है, अपने आप में सभी नक्षत्रों में सबसे बड़ा नक्षत्र माना जाता है, और बुध का नक्षत्र है, बुद्धिमत्ता के लिए माना जाता है। वो रोहिणी नक्षत्र के ऑपोजिट, मतलब आप देखें तो रोहिणी नक्षत्र में ऑपोजिट में रहते हैं, और ज्येष्ठा ही है जिसने चंद्रमा को कहा था कि सभी नक्षत्रों में आपको एक एक दिन, दो दो दिन रुकना पड़ेगा 27 नक्षत्रों में। अदरवाइज चंद्रमा जो पौराणिक कथा के हिसाब से रोहिणी नक्षत्र में ही रुके रहे थे। तो वहां सडन होता है, वहां पे एक प्लानिंग करी जाती है। तो आप, और ये प्लानिंग जो होगी आपकी एट यानी कि वृश्चिक राशि के अंदर में, तो इमीडिएट होगी, मंगल की राशि के अंदर में है। तो मंगल की राशि में होने के कारण वहां मंगल वहां से छठे स्थान पर है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो कोई चीजें आपकी जो प्लान कर रखी है वो एग्जीक्यूट होना और नहीं एग्जीक्यूट होने में दिक्कत देगा। तो केतु के हिसाब से अगर आप उपाय देखना चाहते हैं, तो केतु के लिए, अगर जिन लोगों की आंखें नहीं हैं या जो ब्लाइंड हैं, जिनको दिव्यांग है आंखों से, उनको आप दान करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। कंबल जो होता है काले और सफेद रंग का जो धारीदार होता है, वो चेक्स वाला कंबल आप किसी को दे सकते हैं। हालांकि अभी गर्मियां चल रही हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट इस समय हो सकता है। चाहे तो आप केतु के उपायों के अंदर में, किसी के पास में हवा वगैरह नहीं आ रही हो तो हवा के हिसाब से भी प्रबंध करें, तो शरीर के अंदर में जो आराम मिलेगा किसी गरीब को, वो भी आप इस समय कर सकते हैं। तो भूखे को खाना भी खिलाते हैं तो भी केतु उसमें सपोर्ट करते हैं। अगर सुबह सुबह कुत्ते को रोटी देते हैं तो भी वो आपको बेनिफिट देगा। तो रुद्रा अभिषेक अगर आप कर सकते हैं, या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दुर्गा सप्तशती आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। भैरव जी के मंदिर में जाके अगर आप उपासना करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट लेके आएगा। तो ओवरऑल बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा आपके पराक्रम स्थान में, छोटे भाई बहनों में, छोटी ट्रैवलिंग के अंदर में रहेगा, वो आपको सपोर्ट करता रहेगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में, अपने आप चंद्रमा उसमें आपको सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो केंद्र में बने रहेंगे 2 तारीख को। 3 तारीख को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य में थोड़ा सा तनाव आ सकता है, कामकाज का बोझ हो सकता है 3 तारीख को। 4 तारीख को आप देखेंगे तो श्रवण नक्षत्र में है, वहां पे आपको काम बनते हुए दिखेंगे। थोड़ी सी कठिनाई आएगी जिसको आप परामर्श करके, सलाह सुलह करके रिजॉल्व कर सकते हैं। किसी बड़ों का अपमान ना करें, वो आपके लिए बेटर उस समय रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र में 5 तारीख को मूव करेंगे और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। तो धनिष्ठा नक्षत्र में 5 और 6 तारीख को रहने वाले राहु का नक्षत्र है। इस समय सेहत का ध्यान आपको रखने की जरूरत है। जब 6 तारीख को विशेष तरह से अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर वगैरह है तो इस समय विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि गुरु के साथ में चंद्रमा है। ये गज केसरी योग का आपको बेनिफिट देंगे, फ्लो करवाएंगे, पैसा आपको बनाने देंगे। पर हेल्थ से रिलेटेड में गुरु की अंतर्दशा महादशा चल रही तो वो देखिएगा, और गुरु और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है आपको, तो विशेष करके ध्यान देने की इस समय आपको जरूरत है। मीन, उसके बाद मीन में एकादशी में पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वा भाद्रा नक्षत्र के अंदर में गुरु के नक्षत्र में है, तो आप अपने आप को रिकवर करते पाएंगे। हालांकि सेहत या थकावट इस समय आपको देखने को मिल सकती है। किसी चीज के अंदर में आपको लगता है कि नई नई चीजें आप करना चाहते हैं, बट पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा उसमें संशय लग रहा है।
मीन में द्वादशी में उत्तरा भाद्रपद में शनि के नक्षत्र में आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको 8 तारीख को कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा। 8 तारीख को शनिवार भी रहेगा, वहां आप अपने आप को अच्छे से चीजों को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। आगे बात करते हैं हेल्थ के लिए। तो हेल्थ के लिए आपको अच्छा समय रहेगा। थोड़ी सी 3 तारीख के बाद में सेहत के ध्यान देने की इस समय जरूरत पड़ सकती है। पंचमेश भी सप्तम में हुआ है, 11वें स्थान का स्वामी भी 7th में हुआ है, सूर्य वहां पे नहीं, तो हेल्थ के लिए ध्यान देने की इसमें विशेष जरूरत है आपको। हार्ट पेशेंट से रिलेटेड काम है तो हार्ट को भी ध्यान देने की इस समय आपको जरूरत है, हार्ट बीट को लेकर। एजुकेशन में आपका काम धीमे धीमे चलता रहेगा, वहां पे आपको सपोर्ट रहेगा। साथ ही साथ में शनि वहां पे बैठे हुए हैं, शनि आपकी एजुकेशन को चलाते रहेंगे, कारक ग्रह हैं आपके लिए। चाहिए तो शनि चालीसा आप सुन सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट होगा अगर स्टूडेंट है तो। घर खरीदने और बेचने की बात पे अगर आप सोच रहे हैं तो घर आप इस समय खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। और बेचने का अभी कोई ऐसा इसमें नहीं लग रहा है, क्योंकि बेचने के लिए अभी कोई भी ग्रह आपको उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। मंगल की जरूर तीसरे घर में दृष्टि है, बट गुरु जो है वो आपके इतने गुरु जो है तीसरे घर में इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं लेके आते, तो बेचने के लिए अभी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। शादी के लिए सोच रहे हैं तो शादी के लिए इस समय थोड़ा सा रुक जाइए, सूर्य की पोजीशन चेंज होने दीजिए 2 महीने बाद में, क्योंकि सूर्य 7th हाउस के अंदर में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते शादी का। अगर कुंडली में भी 7th हाउस में सूर्य है तो भी आपको शादी मिला के, जन्म कुंडली मिला के करनी चाहिए। और इसमें आगे देखते हैं कि शादी का जीवन आपके लिए अच्छा चल रहा है। 3 तारीख के बाद में ध्यान दीजिएगा, सूर्य अकेले ही वहां पे रहेंगे तो अब सुबह आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। डिग्री भी सूर्य की बढ़ेगी, 23 डिग्री होंगे, युवा हो जाएंगे वो, तो वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। सूर्य की उपासना वगैरह करने से आपको बेनिफिट होगा। दुर्गा सप्तशती करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जॉब के रिलेटेड आपको कोई ऐसी चिंता विशेष नहीं आएगी, जॉब आपका अच्छे चलता रहेगा। शनि की दृष्टि रहेगी, चंद्रमा भी वहां पे मूवमेंट रहेगा, पैसे का फ्लो आपको निरंतर बना रहने वाला है। खर्च भी होगा साथ में, मतलब बना हुआ है बट खर्च भी होगा, ऐसा नहीं है कि खर्च नहीं होगा। ओवरसीज जाने के लिए इस समय प्लान कर रहे हैं तो ओवरसीज के लिए अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी उसको थोड़ा समय रुक जाइए, फिर आप कर सकते हैं। हालांकि गुरु आपको सपोर्ट करेगा ओवरसीज जाने के लिए, गुरु अपने घर से 12वें स्थान पे है तो वहां पे वो आपको सपोर्ट कर सकता है। साथ ही साथ में बुध जो है वो अपने घर से यानी कि 9वें स्थान पे है, अपने 12th हाउस से 9th हाउस में है, तो भी बुध भी आपको सपोर्ट इस समय करता हुआ दिखेगा। पैसों के बारे में अगर बात करी जाए तो पैसा आता रहेगा, जाता भी रहेगा साथ ही साथ में, तो मेंटेन आपको करना पड़ेगा, अपना बजट उसके अंदर में बना के रखना पड़ेगा, तो आपके लिए ओवरऑल समय अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अपने हाथ को रोक के चलेंगे तो बहुत अच्छी इसमें प्रोग्रेस ला सकते हैं। तो ये सारा ओवरऑल जो है आपका समय रहने वाला है इन 7 दिनों के अंदर में। ओवरऑल अच्छा समय भी है, कुछ उपाय करने से हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो बाकी ये समय आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाला है। इसी के साथ ही हम लोग यहीं पे रोकते हैं आज की ये चर्चा वीकली अब प्रेडिक्शन 2 मई से 8 मई तक। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करिए, और भी कुछ चीज़ आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो हमें बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में उनको डालेंगे जिनको आप सुनना चाहते हैं। और साथ ही साथ में हमसे कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइफ जर्नी फॉर अस @gmail.com पे आप कनेक्ट भी कर सकते हैं हम लोगों से। और हम लोग जो है थोड़ा सा समय की व्यस्तता रहती है क्योंकि काफ़ी सारे हमारे पास में यहाँ पे लोकल क्लाइंट रहते हैं तो इतना समय नहीं मिल पाता, फिर भी आप सब लोग इंतज़ार करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों से मिलना बहुत मतलब हमेशा आनंदित रहता है। इसी के साथ ही यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।